राना साहब, ये हज़रत मौलाना इस्लामाबाद में जो मसाजिद का मामला है उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट को खासी तनकीद का निशाना बना रहे हैं और वो कहते हैं 50 मसाजिद की लिस्ट तैयार की गई है, एक भी ईंट हिला के दिखाएं फिर मेरा नाम फजल रहमान नहीं। ये तो बड़ा हसास मामला है हज़रत, ये क्या कर रहे हैं आप? देखें, ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क है और हम सब मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। और कोई भी जो है गलत तरीके से किसी भी मस्जिद को शहीद नहीं करेगा। और ये गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि 50 मस्जिदों की लिस्ट है। बहरहाल अच्छा। इसके ऊपर कमेटी जो है वो बन चुकी है। इसके ऊपर हदायत आ चुकी है प्राइम मिनिस्टर से कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के अगर कोई कंफ्यूजन है उसको क्लैरिफाई किया जाए। शिफ्ट की गई है और उसकी जगह मुतबादिल मदरसा बनाया गया है। तो इस तरह के मामलात को फिर जो हसास नौयत के बिल्कुल बन जाते हैं, क्योंकि मजहब के ऊपर सब जज्बाती होते हैं। लेकिन रेस्ट एश्योर्ड कि कोई भी ऐसा मजहब जो है वो काम नहीं किया जाएगा जो गलत होगा, और हुकूमत जो है वो इनको स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के जो है वो आगे बढ़ेगी इस मामले में। तो राना साहब, बेहतर ना होता कि ये जो अब देखें ना, ये हसास मामला है, जज्बाती मामला है, लोगों की मजहबी जो अकीदत है उसका मामला है, तो बेहतर ना होता इस मामले पे गवर्नमेंट अपोजिशन जमातों को बिलखुसूस मजहबी रहनुमाओं बोर्ड लेती, ताकि ये आज वजाहत ना करनी पड़ती और बेचैनी ना फैलती मुल्क भर में। इस हवाले से आपको पता है अफवाहें भी गर्दिश की, फिर कुछ रियलिटीज़ भी थी, तो ये बेहतर ना होता? देखिए, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो कि पोलिटिसाइज नहीं भी होनी चाहिए उनको पोलिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि आपने पॉइंट स्कोरिंग करनी है और आपने जो है वो एक इशू बनाना है। तो ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर पहले ही ये स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कर ली जाती और जितने भी लोग जो मौलाना हजरात हैं जो अभी आवाजें उठा रहे हैं उनसे बातचीत करके इस मामले को आगे लेके जाया जाता तो वो बेहतर था। मैं एग्री करता हूँ। लेकिन अभी भी हुकूमत जो है कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसमें किसी के भी जो है वो जज्बात मजरूह हो। जो जेन्युइन अगर है कंसर्न्स तो उनको हम बिल्कुल दूर करेंगे। और कोई ये इसके ऊपर काम आगे नहीं बढ़ेगा जब तक सब लोग सेटिस्फाइड नहीं होते। राणा साहब, आप पीटीए का मैं जिक्र कर रहा था, तो सजाएं 9 मई में फैसले भी आ रहे हैं बड़े दिलचस्प से। तो अब जबकि सजाओं का अमल शुरू हो चुका 9 मई के सिलसिले में अदालतों के यहाँ से, तो क्या अब इम्कान पैदा हो सकता है कि एक ग्रैंड डायलॉग हो, अपोजिशन और हुकूमत के बीच सियासी जमातें मिल बैठें? देखिए, हम हमारी तरफ से तो कभी दरवाजा बंद नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हमेशा डायलॉग की बात की है, हमेशा टेबल टॉक की बात की है, हमेशा ये बात की है कि हाउस में कमेटी बना लेते हैं या उनके पास जाके ऑपोजिशन लीडरों से हाथ मिलाए कि आए मिलके बैठे, मुल्की मफाद के ऊपर हम बैठे। तो हमारी तरफ से तो जो है वो रुकावट नहीं है। अभी भी ये ऑफर इट इज अ स्टैंडिंग ऑफर। स्पीकर साहब ने भी बड़ी पॉजिटिव बातचीत की, उसको इंडोर्स किया बीएमएलएन के मिनिस्टर्स ने। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल मामला बातचीत और टेबल टॉक की तरफ जाना चाहिए है। और हम तो समझते हैं यही रास्ता है। और इस पे अगर ताखीर हुई है तो पीटीआई ने ताखीर की है। अगर ये बातचीत सैबोटाज हुई है पहले तो वो पीटीआई ने सैबोटाज की है। तो हमारी तरफ से दरवाजे ये खुले और इट इज अप टू देम कि वो इस ऑफर को लेके अगर सीरियसली आगे बढ़ेंगे तो हमारी तरफ से जो है नियत और कोशिश में कोई कमी नहीं। तो अगर ये बात दुरुस्त है और वाकई आपकी नीयत भी है, कोशिश भी है, मामला फहमी होनी भी चाहिए, तो फिर अब देखिए, कल एजाज चौधरी साहब हैं, उनकी तबीयत बिगड़ी है, सर्विसेज हॉस्पिटल भी 10 रोज़ पहले उन्हें मुंतकिल किया गया, 4 माह पहले उन्हें स्टेंट्स भी पड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, 3-4 उनको अमराज लाहक हैं। आज मेरी उनके वकील से भी बात हुई, रात उन्हें कोट लखपत जेल से जब सहूलियत नाकाफ़ी हुई तो पीकेएलआई मुंतकिल कर दिया गया। गुर्दों के अमराज भी लाहक हो चुके उन्हें, जो गाल ब्लैडर है उसके अंदर भी पत्थरियों की निशानदेही की जा रही है। अदालती अहकामात के बाद सर्विसेज हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। तो क्या ये मुनासिब ना हो कि ऐसे जो बुज़ुर्ग हैं कैदी, उनके लिए कोई रिलीफ या इलाज मुआवजे का कोई बेहतर इंतज़ाम किया जाए? देखिए, बिल्कुल जो जेल मैनुअल के मुताबिक उनको जो फैसिलिटीज मुहैया होनी चाहिए वो उनको मुहैया होनी चाहिए एज एन। अगर उनको कोई फैसिलिटीज अलाउड है और हेल्थ के हवाले से तो बिल्कुल उनका ख्याल रखा जाना चाहिए और कोई इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक ये बात है कि उनके सेंटेंस में उनको कोई रिलीफ मिल जाए, तो अगर वो कोई ऐसी मर्सी पिटिशन फाइल करते हैं
तो उसको भी देखा जा सकता है। लेकिन मैं एग्री करता हूँ कि जो सारी फैसिलिटेशन मिलनी चाहिए, एंड आई एम श्योर कि जो जेल की इंतजामिया है वो इसको इंश्योर करेगी। और पहले भी मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट का कहीं ये वाला रवैया नहीं आया कि हम उसका एसी छीन लेंगे या हम उसका टीवी छीन लेंगे। हम तो पहले दिन से कहते रहे हैं कि जो उनके हकूक हैं वो पूरे तरीके से उनको मिलने चाहिए, और हम मेरे ख्याल से दे भी रहे हैं। इसमें प्रोपेगेंडा जरूर किया जाता है, लेकिन हुकूमत कतई तौर पे नहीं बिलीव करती कि किसी भी जो जो सजा याफ्ता कैदी है उसके कोई हकूक मजरू होने चाहिए, और उसको बिल्कुल ठीक, प्रॉपर मेडिकल मिलना चाहिए। और बिल्कुल कोई ठीक है। इसमें राना साहब, एक मौजू और है जो पूरे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, लोगों की वाबस्तगी है, जज्बातियत है, और वह है क्रिकेट का। तो आखिरी बार जब टीम पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से हारी थी ओडीआई सीरीज, तो मैं तो अपना बता सकता हूं, तब मैंने स्कूल जाना शुरू किया था। तो 34 साल पहले की ये बात कर रहा हूं, जब पाकिस्तान आखिरी बार वेस्ट इंडीज से ओडीआई सीरीज हारा। अब हम कल उनसे 2-1 से ओडीआई सीरीज हारे हैं। 34 बरस बाद ये हजीमत हमें उठाना पड़ी है। 5-6 कोचेस साल डेढ़ के अंदर बदले हैं। हर मैच में टीम कॉम्बिनेशन बदल दिया जाता है। कप्तान कभी टिक के खेल नहीं सकता। कप्तानी के ऊपर भी तजुर्बात किए जाते हैं। तो ये आपकी हुकूमत है, जो कौमी क्रिकेट का हाल हो चुका है, उसकी मैनेजमेंट के साथ जो कुछ हो रहा है, उसके ऊपर भी अभी तक आप सब अच्छा ही समझेंगे या कुछ लबकुशाई करेंगे? आपको दुख नहीं हुआ कि कितनी बड़ी हजीमत हुई है पाकिस्तान को? देखिए, मैं भी 90s में क्रिकेट देखा करता था काफी ज्यादा और शौक से। लेकिन फिर उसके बाद मेरा भी शौक खत्म हो गया, तो मैं क्रिकेट के ऊपर बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन बिल्कुल दुख होता है जब हमारी टीम हारती है, और उसकी क्या वजूहात हैं ये तो कोई क्रिकेट को जो फॉलो करता हो आप उससे जरूर पूछें। वो लेकिन मैं आई एम द पूछने जा रॉन्ग रहा पर्सन, शामी हूं। साहब। मैं आई डोंट पूछने फॉलो। मैं पूछने जा रहा हूं। क्रिकेट के एक्सपर्ट्स भी आज मैंने लाइन अप किए हुए हैं। मैं आपसे एक जिम्मेदार के तौर पर, हुकूमती नुमाइंदे के तौर पर ये पूछ रहा हूं कि इट इज़ अ फैक्ट कि क्रिकेट पाकिस्तान में डिटीरिएट हो रही है, मैनेजमेंट उसकी डिटीरिएट हो रही है, कोचिंग उसकी डिटीरिएट हो रही है, कप्तान बार बार तब्दील किए जा रही है। तो ऐसा फैक्ट है कि पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। तो क्या हुकूमत इस पर चुप रहेगी या कोई क्रिकेट की बहाली और उसकी बेहतरी के लिए भी कोई एफर्ट की जाएगी, कोई जवाब तलबी होगी? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इंडिपेंडेंट अदारा है, और उसके अंदर मैं नहीं समझता कि हुकूमती लेवल के ऊपर कोई इंटरफेरेंस होती है। उनके जो चेयरमैन है और जो दीगर जो उनका जो डिपार्टमेंट है, उनको डेफिनेटली इस पे गौर करना चाहिए कि अगर कोई कंसिस्टेंसी का इशू है या कंटिन्यूटी का इशू है, और जो बहुत जल्द जो तब्दीलियां आती हैं उससे नुकसान होता है। लेकिन देन अगेन आई थिंक इट इज यानी कि इसके ऊपर जरूर कोई जो है वो बातचीत होनी चाहिए। लेकिन आई एम द रॉन्ग पर्सन फॉर इट। वंस अगेन, मैं आई डोंट फॉलो क्रिकेट। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात वाकयात यकीन के साथ।